Pradesh. We are learning that during a party meeting in capital Lucknow, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has told his party workers and leaders to be ready to fight on all 80 Lok Sabha seats in the upcoming Lok Sabha election of 2024. Akhilesh Yadav has also told that he might leave 15 seats for other India Alliance parties. That means that Samajwadi Party will minimum fight on at least 65 Lok Sabha seats, and the rest 15 seats will be for other India Alliance parties. देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था। इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। Samajwadi Party making it very clear that they are capable of defeating BJP, and Akhilesh Yadav also went on to indicate that had it not been for dishonesty in the previous election, Samajwadi Party would have proven to be the winner as well. But what happens now? Because remember, the opposition unity has been the crucial bone of contention, which has now become a part of discussions as well. How is Akhilesh Yadav now driving this hard bargain is also now becoming a focal point as far as Uttar Pradesh is concerned, just ahead of the general elections of 2024. Let me also quote what he has to say. He's saying that this Samajwadi Party is prepared to contest all 80 Lok Sabha seats in Uttar Pradesh, but for now he's also willing to sort of spare 15 seats for the India Alliance parties. He said that if in India Alliance partnership with the Congress stays, then Samajwadi Party would contest no less than 65 seats, which means that out of 80 Lok Sabha seats, Samajwadi Party still wants to stake claim to 65 seats, meaning only 15 will be spared for other India Alliance parties. And we are bringing you this breaking input at a time when there's already friction being reported between Samajwadi Party and the Congress. Let's quickly go across to our correspondent Amrit Kumar Singh, who's joining me on the phone line. Amrit, ये बहुत तगड़े फ्रिक्शन पॉइंट्स पैदा हुए हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में। अब एक हार्ड बार्गेन भी है जो देखा जा रहा है, पर क्या मैसेजिंग जा रही है एज फार एज ऑपोजिशन यूनिटी इज कंसर्न, क्योंकि अभी भी वो सिर्फ 15 सीट स्पेयर करने को तैयार हैं? बिल्कुल, देखिए, आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी समाजवादी पार्टी की, और इस बैठक में, इस मीटिंग में अखिलेश यादव हैव गिवन अ क्लियर मैसेज टू कांग्रेस पार्टी एंड वेल एज द आरएलडी आल्सो। उन्होंने साफ किया कि मिनिमम 65 लोकसभा सीट्स पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और वैसे अखिलेश यादव ने अपने पार्टी वर्कर्स से कहा है कि पूरे 80 लोकसभा सीट पे वो काम करें, लोगों के बीच में जाएं, वो बातचीत करें। और जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई, जो सबसे क्लोज है समाजवादी अखिलेश यादव के सबसे क्लोज हैं फखरुल हसन चांद, उन्होंने आए और उन्होंने आकर मीडिया को सीधे बताया कि 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। ये मिनिमम है, मैक्सिमम इससे ऊपर जा सकता है। और जिस दौरान मध्य प्रदेश सीट असेंबली इलेक्शन में सीट शेयरिंग पर रिफ्ट हमने देखा था, दरार देखा था, मतभेद देखा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, उस दौरान भी फखरुल हसन चांद ने एक मैसेज दिया था कांग्रेस पार्टी को और अखिलेश यादव को भावी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बता दिया था। तो इस बार भी फखरुल हसन चांद सामने आया, उन्होंने साफ किया कि 65 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी मिनिमम। दूसरी तरफ आरएलडी इंडिया अलायंस में है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। उनके तरफ से साफ किया गया है कि उन्हें भी जयंत चौधरी जो उनके पार्टी चीफ हैं, वो कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर वो तैयारी करें, चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी साफ साफ कह रही है कि वो सबसे बड़ा दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, लिहाजा वो भी तैयारी कर रही है। हमें जानकारी लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित कुमार सिंह।